हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपका एक बार आज की क्लास में। आज की क्लास में बच्चों हम वैदिक सभ्यता और वैदिक काल से जुड़े प्रमुख प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि पेट और अन्य प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हमने 51 क्वेश्चंस का संग्रह किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो बच्चों, वेदों की संख्या कितनी है आप लोग बताएंगे? यस, वेदों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार से वेदों की संख्या 4 है। आपका विकल्प डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताएंगे आप लोग, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यस, ऑफ कोर्स, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? बताएंगे, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? आंसर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर बी सही है, 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑफ कोर्स ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बहुत बार पूछे गए, इसलिए मैं इन सभी का संग्रह लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंत्र में है? बताएंगे इसको। तीसरे मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएंगे, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है ऋग्वेद में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे नया वेद कौन सा है? बताएं, सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे बाद वाला वेद कौन सा है? मतलब सबसे बाद में लिखा गया है, सबसे नया वेद होगा वो कौन सा है? अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? उसे हम बलि कहते थे। बलि एक प्रकार का कर होता था जो राजा जनता से वैदिक काल में वसूल करते थे या वैदिक काल में लेते थे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्यमेव जयते कहाँ लिखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो कि हमारे भारतवर्ष का प्रतीक है एक प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? बताइए, ऋग्वेद में मंत्र, जादू, आयुर्वेद या फिर संगीत किसका उल्लेख है? ऑफ कोर्स मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ कितनी हैं या मंत्रों की संख्या कितनी है? बताइए, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? बताइएगा। 10,600। याद रखिएगा, 10 मंडल हैं और 10,600 ऋचाएँ हैं या उनमें मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद में किसका उल्लेख है? बहु चर्चित क्वेश्चन है। सामवेद में किसका उल्लेख है? ऑफ कोर्स सामवेद में संगीत का उल्लेख है। ऋग्वेद में मंत्र से संबंधी बात की गई है। यजुर्वेद में उपचार संबंधी बात की गई है। सामवेद में यस संगीत संबंधी बात की गई है और अथर्ववेद में जादू टोने संबंधी बात की गई है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? अभी भी आया था, सामवेद को कहते हैं। तीसरे नंबर का जो सामवेद है, इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में किसका उल्लेख है?
दूसरा नंबर, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है बताइए। यजुर्वेद में कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में कर्म कांडों का उल्लेख किया गया है। चलिए 14 क्वेश्चन पूछता है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है बताइए। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? रोग निवारण और जादू टोने का उल्लेख है। अथर्ववेद में रोग निवारण और जादू टोने का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपनिषदों की संख्या कितनी है बताइए। उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑफ कोर्स उपनिषदों की संख्या 108 है। याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेदांत। उपनिषदों को वेदांत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेदांगों की संख्या कितनी है बताएं। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। याद रखिएगा, वेदांगों की संख्या 6 है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? सबको पता है, अष्टाध्यायी है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अष्टाध्यायी के रचयिता का नाम बताइए। बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। याद है ना, पाणिनि। हाँ, आयो ऋणव यों गेयो 6 व्रत लड़। हाँ, उन्होंने 14 महेश्वर सूत्र भी दिए हैं पाणिनि ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या बताइए कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अब की एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पेट का एग्ज़ाम संभावित है, डेट भी आ चुकी है और इस प्रकार से अन्य प्रकार के एग्ज़ाम भी संभावित हैं जिन पे इस प्रकार के प्रश्न इतिहास संबंधी, खासतौर से वैदिक सभ्यता से संबंधी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर वो प्रश्न पूछते हैं तो यही प्रश्न है जो अक्सर छपने वाले प्रश्न हैं, क्वेश्चन पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। पुराणों की संख्या कितनी है बताइए। पुराणों की संख्या 18 है। याद आ रहा है ना, अष्टादश पुराणे व्यासस् द्वयं वचनम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने एक ही बात कही है, क्या? परोपकार पुण्य है और दूसरों को सताना पाप है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था बताइए। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? या आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद से था। दूध और उसके उत्पाद वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग लाया गया? कौन सा अन्न सबसे पहले मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया गया बताइए। जौ, चावल, गेहूं, राई, क्या था उसमें से? यस, जौ। जौ का प्रयोग सर्वप्रथम मनुष्यों द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया बताइए। वैदिक कार्यों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, क्या था उसमें से? तांबा था। सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कम टाइम में बहुत अधिक से अधिक प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। 25, वेद शब्द का अर्थ है बताइए। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या शक्ति? ज्ञान। वेद शब्द का क्या तात्पर्य है? ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिएगा आप लोग। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है बताइए। उनका एक जो जीवन जीने का सही तरीका रख दिया गया था वो क्या था? पहले गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। पहले ब्रह्मचर्य क्या था जरा बताइए। चारों विकल्प को आप अपने से पढ़िए, अपने से देखिए और उसका सही विकल्प बताइए। ये जीवन जीने के तरीके थे ना, कौन कौन से आश्रम बनाए गए थे, वो आश्रम है इसमें। बताइए सबसे पहले कौन सा आश्रम आता है? बताइए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है। दूसरा क्या है? गृहस्थ आश्रम था। फिर वानप्रस्थ आश्रम था और लास्ट में संन्यास आश्रम था। ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा पढ़ाई लिखाई करता था। गृहस्थ आश्रम में शादी और परिवार में समय बिताता था। वानप्रस्थ आश्रम में वो संन्यास वानप्रस्थ आश्रम में वो जंगल की तरफ जाता था लेकिन परिवार से उसका संपर्क बना रहता था।
लेकिन जब वो संन्यास आश्रम में जाता था तो परिवार से पूर्ण रूप से उसका संपर्क टूट जाता था और उसकी अंततः मृत्यु हो जाती थी। इस प्रकार से विकल्प नंबर सी सही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 पूछता है, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। बताइए, प्रारंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर? सबको पता होगा व्यवसाय पर आधारित थी। जन्म पर तो अब आधारित हुई है बच्चों। जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण, जाति का निर्धारण तो अब हुआ है। वैदिक काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वैदिक काल में व्यवसाय या कार्य के आधार पर व्यक्ति का धर्म और जाति का निर्धारण होता था। इस प्रकार से विकल्प नंबर सी सही है। क्या? व्यवसाय पर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 28 नंबर देखिए। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बताइए बताइए। सही विकल्प हो जाएगा इसमें मैक्स मूलर ने आर्यों को जाति कहकर संबोधित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, आर्यन जनजातियों की पराधीनता बस्ती कहाँ है? बताइए, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली या सप्त सिंधु? यस, सप्त सिंधु है, याद रखिएगा। सप्त सिंधु आर्यन जनजाति की पराधीनता की बस्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का, उपनिषद क्या है? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, कानून की पुस्तक है, हिंदू दर्शन का स्रोत है? यस, वेरी गुड, हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। 31 में देखते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? सबको पता है। रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास और कौटिल्य। कौन है? सबको पता है, वाल्मीकि रामायण के रचयिता है और तुलसीदास जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। रामायण में कितने कांड हैं? बताइए, रामायण में कितने कांड हैं? सबको पता होगा, बताइए। यस यस, ऑफ कोर्स, रामायण में 7 कांड हैं। कौन कौन से 7 कांड हैं बताएंगे क्या? कौन कौन से 7 कांड हैं? बाल कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, युद्ध कांड और लास्ट में उत्तर कांड है। यही इसका क्रम है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है। कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम भी पूछ लेता है। पूछ लेगा कि रामायण के जो खंड हैं उनके क्रम ये हैं, उसको इधर उधर कर देगा। आपको सही क्रम जानना है। पहले बाल कांड में बाल वर्णन हुआ, अयोध्या कांड में उनके अयोध्या और उनके जीवन थोड़ा सा और बड़े होने पर वर्णन किया गया। अरण्य कांड जब उनका वनवास होता है। किष्किंधा कांड जब बाली वध होता है। सुंदर कांड जब हनुमान जी लंका दहन करते हैं ना, जब 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 हाँ, लंका तक पहुंचने का प्रयास होता है। फिर लंका कांड में लंका युद्ध होता है। युद्ध कांड में रावण मारा जाता है। उत्तर कांड में वो लोग लौट करके फिर अयोध्या आते हैं। इस प्रकार से इस क्रम को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन था हमारा, रामायण में कितने खंड हैं? तो 7 खंड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? बताइए, महाभारत के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आपका वेद व्यास जी। वेरी गुड, वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत 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 बार पूछा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन को तो आप 5 स्टार लगा लीजिए। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? बताइए। यस, आप अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा गया है। तो इसका देखिए ध्यान से, कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मेघदूत के रचयिता कौन है? बताइए, सबको पता होगा ना, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी एग्जाम के पर्पज से कॉमन नहीं है। हाँ बताइए, मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास हैं। यस, वेरी गुड, मेघदूत के रचयिता कालिदास जी हैं। बताइए, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? बताइए, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? ऋतु संहार थी। कालिदास की प्रथम रचना ऋतु संहार थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? हाँ यार, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। बताइए ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? बताइए। धन्वंतरी। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 में यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? बताइए यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? यजुर्वेद विश्वामित्र हैं। यस, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सामवेद के रचनाकार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको लिख करके रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में अगर वैदिक सभ्यता से प्रश्न बनते हैं तो इससे आगे कुछ नहीं आएगा। बताइए सामवेद के रचनाकार कौन है? सामवेद के रचनाकार हैं भरत मुनि। कौन? सामवेद के रचनाकार हैं भरत मुनि। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? सबसे बाद में लिखा गया है ना अथर्ववेद, इसमें जादू टोना और चिकित्सा संबंधी बात की गई है। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? बताइए। अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा है। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा जी हैं। बताइए वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? 41 क्वेश्चन। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? फटाफट 10 मिनट में 51 क्वेश्चन का संग्रह आपके बीच में। इसी प्रकार से बीच बीच में आते रहेंगे, आपको वीडियो बराबर मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे की वीडियोस भी आपके पास तक आसानी से पहुंचती रहे दोस्तों। बताइए 41 क्वेश्चन। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? वेदों के टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। याद रखिएगा, वेदों के टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? बताइए वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता किसे माना गया था? इंद्र को माना गया था। यस, इंद्र को वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता माना गया था। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई? बताइए 43 क्वेश्चन। सर्वप्रथम टैक्स लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई? यस, उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। सही बात है, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में तो अपनी स्वेच्छा से राजा को कर दिया जाता था, जो आपकी सुविधा, जो आपकी स्वेच्छा है कर दिया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर का निर्धारण कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अथर्ववेद को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। बताइए ओम कहाँ से लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओम, हम लोग सुबह उठते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। बताइए ओम कहाँ से लिया गया है? बताइए। हाँ, ये लिया गया है बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अक्सर लोग ऋग्वेद लगा देते हैं, यजुर्वेद लगा देंगे, गलत ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? बृहदारण्य उपनिषद से ओम शब्द लिया गया है, बृहदारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? किस अन्न को यव कहा जाता था? गेहूं को, चावल को, मक्का को या जौ को किसे कहा जाता था? यस, जौ को। वैदिक युग में जौ को यव कहा जाता था। याद रखिएगा, यव वैदिक युग में किस अन्न को कहते थे? जौ को कहते थे। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति की रचना किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी। यस, मनुस्मृति की रचना मनुस्मृति। याद रखिएगा, मनुस्मृति। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? सही विकल्प जाएगा पतंजलि। याद रखिएगा, पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि। हाँ, बाबा रामदेव तो बाद में आए हैं, उनके शिष्य हैं। योग दर्शन पतंजलि को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी ऊपर भी आ चुका है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? आर्यों ने सबसे पहले लोहा धातु को खोजा था। लोहा धातु को खोजा था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? लोहा धातु को खोजा था। आगे बढ़ते हैं। बताइए 50 नंबर का क्वेश्चन है। हम लोगों ने हाफ सेंचुरी पार कर ली है और आज 51 क्वेश्चन का संग्रह है। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। बताइए, आप लोगों का अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? बताइए, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? यह है श्रीमद् भगवद गीता को। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भगवद गीता को। जहाँ भगवान कृष्ण वहाँ तो भगवद गीता तो आएगी। तो विकल्प नंबर बी सही है। तो आज के इस क्लास का लास्ट वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऋग्वेद में अघन्य, ये जो शब्द है ना, जो पुराने शब्द को नए शब्दों से जोड़ा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आजकल के क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में पैटर्न बदल रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा क्वेश्चन की गहराई में जाना पड़ता है। चलिए बताइए, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, किसके लिए किया गया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका गाय के लिए। याद रखिएगा, अघन्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस पशु के लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी प्रकार से संबंधित अन्य सभ्यताओं और इतिहास से संबंधी, भूगोल से संबंधी और इसी प्रकार से अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।